हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू वी आर कोचिंग। दिस इज़ विक्रम गणेशन और आज हम जो एक्सरसाइज 1.2 हमने कल जो की थी वीडियो में, सॉरी 1.3, उसमें हमने 5 क्वेश्चंस किए थे। उसके आगे के क्वेश्चंस जो है वो आज हम कंटिन्यू करने वाले, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा रिवीजन देख लेते कि हम लोगों ने सिमिलैरिटी के लिए 3 टेस्ट किए थे। दैट इज़ ए सिमिलैरिटी टेस्ट, आफ्टर दैट एस सिमिलैरिटी टेस्ट एंड देन एस सिमिलैरिटी टेस्ट। ओके, तो ऐसे 3 टेस्ट थे जिसके थ्रू हम किन्हीं 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, राइट। तो हम लोगों ने उसमें 5th क्वेश्चन तक किया था। आज हम 6th क्वेश्चन से देखने वाले। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और साथ ही साथ डायग्राम इधर ही बाजू में है दिया हुआ 1.60। इट इज़ अ ट्रपीजियम, ABCD इज अ ट्रपीजियम where AB is parallel to DC and diagonal AC and BD intersect in point O. Okay, after that AB is equal to 20, DC is equal to 6, OB is equal to 15। फिर हमें OD फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन, ओके। तो देखिए गिवन दिया हुआ है, मैंने लिख दिया है वो कि जो पैरेलल था वो है, उसके बाद में AB 20, DC 6, OB 15 हमने वो भी लिख दिया है। लेकिन अभी ऑब्वियसली हम लोगों ने जैसे बोला था कि सिमिलैरिटी प्रूफ कर रहे हैं, तो हम लोग किसी 2 ट्रायंगल्स को लेने वाले सिमिलर प्रूफ करने के लिए। तो मैंने ये 2 ट्रायंगल्स ले लिए, ओके। तो हम लोगों ने पहला ये ट्रायंगल लिया है, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके वो अच्छे से। पहला ट्रायंगल हम लोगों ने BOA या AOB हम लोग बोल सकते हैं, और दूसरा ट्रायंगल जो है दैट इज COD। ओके, 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपने को, और साथ ही साथ इसके अंदर देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। पैरेलल लाइंस होने की वजह से क्या होता है कि उसके जो एंगल्स है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो इक्वल हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने किया हुआ है सर्कल, ठीक है। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। सिमिलरली अगर मैं दूसरे 2 ऑल्टरनेट एंगल्स देखता हूँ तो ये 2 एंगल्स भी इक्वल है। साथ ही साथ हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ कोई 2 एंगल्स इक्वल चाहिए जो हमें मिल गए, राइट। तो इसकी वजह से ये 2 ट्रायंगल जो है वो सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रूफ में भी वही लिखा है, OCD और OAB, मतलब यहाँ पे C और यहाँ पे A, वो दोनों इक्वल लिख दिया ऑल्टरनेट एंगल से। और फिर ऊपर की तरफ जो D था वो, और फिर ये B, ये इक्वल लिख दिया हमने। लिखने के बाद में देखिए ऑल्टरनेट एंगल से प्रॉपर्टी भी लिख दी मैंने यहाँ पे, और AA 2 एंगल्स हो चुके हैं, विच मीन्स बाय AA टेस्ट दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सिमिलैरिटी होने के बाद में हमें इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनको इक्वल प्रोपोर्शन में लिखना होता है। तो हम लोगों ने उनको इक्वल प्रोपोर्शन में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 3 इक्वल प्रोपोर्शंस लिखे हुए। अब इसमें से हमें ज़रूरी क्या था कि डेफिनेटली हमें OD तो फाइंड करना है, तो OD होना ही चाहिए। तो ये रहा OD वाला जो पार्ट है मैंने वो यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ ही साथ क्वेश्चन में जो जो चीज़ें गिवन थी, जैसे कि CD गिवन था, AB गिवन था, OB गिवन था, तो CD और AB है कहीं पे, तो हम लोगों को उस पार्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ये दोनों जो प्रोपोर्शन, इक्वल प्रोपोर्शन थे, उन दोनों को इक्वल किया, तो इसको हम लोगों ने हटा दिया कि इसे यूज़ नहीं कर रहे हम। इसके बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज़ ऐड जो है वो सब्सटीट्यूट कर दी। 15 को उधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। 15 6 90, 0 और 0 कैंसिल हो गया 20 से, और 9 और 2 डिवाइड होकर आंसर आ गया 4.5। ओके, ये था हमारा 6th क्वेश्चन। अब आ जाते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में डायग्राम कुछ इस तरीके का है, और गिवन दिया हुआ है कि भाई ये पैरेललोग्राम है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये आपको मालूम है कि इसकी 2 साइड जो है वो पैरेलल होगी, ये पैरेलल और ये। अब यही लाइन जो है वो आगे एक्सटेंड हुई है, मतलब ये पैरेलल लाइन ही है, और ये पैरेलल लाइन के साथ में एक ट्रांसवर्सल दिख रहा है आपको, राइट। अब ये ट्रांसवर्सल में देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जो मैंने डिग्री के जैसा बनाया हुआ है वहाँ पर भी मार्क करके रखा है कि वो भी एक ऑल्टरनेट एंगल है। तो जब 2 ट्रायंगल्स दिख गए आपको, ठीक है, जूम करते हैं और देखते हैं इसको। ये देखिए ये 2 ट्रायंगल्स, राइट। अब ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आपको कलर चेंज करके दिखाते हैं, मतलब आपको ये दोनों ट्रायंगल्स दिख जाएंगे। ये एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है हमारा
ब्लू कलर में करते हैं उसको। ये दूसरा ट्रायंगल, इसके अंदर ऑल्टरनेट एंगल्स का हमारा अलग से ये वाला एक पार्ट ऑल्टरनेट एंगल का है, ओके। और उसके बाद में दूसरा है दैट इज़ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो देखिए ए सिमिलैरिटी से आप इसको प्रूव कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ए सिमिलैरिटी से ये प्रूव हो गया है, ओके। मैंने टेस्ट नहीं लिखा था यहाँ पे, तो ए टेस्ट लिख दीजिए यहाँ पे, ए सिमिलर प्रूव होने के बाद में अगेन वी हैव टू राइट द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी हम लोगों ने लिख दिए हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला है, डी ई, ओके। तो डी ई वाला पार्ट यहाँ पे है, तो ये लेना ही है। उसके बाद में इधर देखिए सी ई लिखा हुआ है, तो ये सी ई वाला पार्ट है, तो ये दो पार्ट लेने हैं हमें, ओके। तो दिस पार्ट गेट्स कैंसल्ड। तो ये जो दोनों इक्वल रेशियो है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आंसर लिख दो, आपका आंसर आ गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिवन पहले से दिया हुआ है भाई कि ये और ये जो है ये पहले से इक्वल प्रोपोर्शन में दिए हुए है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, आप देखिए आप कि AP और CP, ओके। AP और CP मतलब ये इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब है कि वो इक्वल ही है। वैसे ही BP और DP, ये वाला और ये वाला पार्ट, तो आपके दो साइड्स का तो हो गया रेशियो का काम, तो मतलब S का काम हो गया। बीच में इनके जो एंगल है वो भी तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इक्वल है वो भी, तो ऐसे कॉन्ग्रुएंट सिमिलरिटी हो जाती है। तो देखिए हम लोगों ने लिख दिया कि भाई ये गिवन था, दिस वाज गिवन, हम लोगों ने वो लिख दिया है। और ये जो लिखा हुआ है दैट दोज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जो कि हमें प्रूव करना था, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप एक बार भी अटेम्प्ट कर लोगे तो आपको ये इजीली याद भी रह जाएंगे, ठीक है। तो जो सिमिलैरिटी वाले जो क्वेश्चन है, प्रूविंग वाले की सिमिलर प्रूफ कीजिए, तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं वो। तो एक बार अच्छे से कंसेप्ट समझ लीजिए, तो बार बार आपको इन्हें ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उसके अंदर टू प्रूफ जो है वो आपको यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है कि वो कुछ स्क्वायर के जैसा है, राइट। तो उसमें कैसे करना है तो वो देखते हैं। देखिए मैंने गिवन लिखा हुआ है कि BAC और ADC इक्वल है, मतलब ये पूरा एंगल और ये जो छोटा एंगल है ये इक्वल है, राइट। और उसके बाद में हमें ये प्रूफ करना है, सिर्फ इतना ही हमारे पास में अवेलेबल है कंटेंट, मतलब कि हमें एक ही एंगल मिला हुआ है और हमारे पास में ये प्रूफ करने के लिए बोला हुआ है। अब हमें ये भी नहीं मालूम कि भाई ट्रायंगल कौन से लेने वाले, मे बी जो गिवन था उसके हिसाब से आप ट्रायंगल ले सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने किस तरीके से किया है मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर आपको स्क्वायर्स दिख जाते हैं तो उनको क्या कीजिए कि उनको स्प्लिट कीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने ट्रिक बनाई हुई है पूरी कि ये जो पार्ट है CA², तो CA² को मैंने लिख दिया है CA इंटू CA, और बाद में जो था वो था CB इंटू CD, ओके, जो कि यहाँ पे था। अब इसमें से एक CA जो है वो इस तरफ भेज दीजिए CB के नीचे, तो वो हो जाएगा CB अपॉन CA, और ये जो CD था वो इस साइड आ जाएगा लेफ्ट साइड में। तो आपका जो है ये फॉर्मूला इस तरीके का बन जाता है, मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट करना है तो इसके साथ में आपको कौन से ट्रायंगल्स लेने हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि आप ऊपर ये जो प्रूफ दिया हुआ है ये ट्रायंगल्स भी ले सकते हो, बट मैं आपको इसकी ये थोड़ी सी आगे की ट्रिक बता रहा हूँ कि जब आपके पास में दो साइड्स प्रोपोर्शनल है, इक्वल है प्रोपोर्शनैलिटी में, तो आपको किस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म करना है। तो देखिए आप लिख सकते हो C वापस आ गया तो उसको कट कर देते B, CA भी एक ट्रायंगल बन सकता है, ओके। मैं लिख देता हूँ CAB, ओके। आपको सीरियली जाना होता है कि ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए CA एंड देन आगे देखिए अगर कोई अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है लाइक C इज रिपीटिंग, तो उसको कट कर दीजिए और उसके नेक्स्ट वाला अल्फ़ाबेट ले लीजिए, तो आपका ट्रायंगल बन गया CAB। नीचे भी वही होगा CD, और उसके बाद में वापस C आ रहा है तो ये आ गया A, ओके। तो ये दो ट्रायंगल्स हो सकते हैं। मैंने वो ट्रायंगल्स नहीं लिए, मैंने क्या किया है, मैंने जो है सेकंड टर्म से स्टार्ट किया है। आप लोग लेने के लिए कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैंने A से स्टार्ट किया है, ACB, और उसी के बाद में सेकंड अगर यहाँ पे भी चालू किया है सेकंड टर्म से, तो यहाँ पर भी आपको सेकंड से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब D, C और A। तो देखिए मैंने सेकंड अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया और उसको कंटिन्यू किया आगे,
तो यहाँ पर भी आप सेकेंड अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। इससे आपको ट्रायंगल फाइंड करने में आसानी होगी। और ट्रायंगल बहुत ज़रूरी है, आपका ट्रायंगल का जो नाम है वही इनके रेशियो को प्रॉपर बनाता है। अगर आपका ट्रायंगल का नाम गलत हो जाता है, कुछ भी लिख देते हो आप कि हाँ भाई ACB है, ABC लिख दो, ACD लिख दो, ऐसे नहीं चलेगा वो। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है, यहाँ पर सारी गड़बड़ हो जाएगी फिर। ओके, तो देखिए मैंने वो 2 ट्रायंगल्स लिख दिए, जो गिवन था हम लोगों ने वो लिख दिया, क्योंकि वो ट्रायंगल के अंदर वैसे भी अवेलेबल है। तो जो गिवन था वो हमारे पास में एज एन एक एंगल जो है इक्वल मिल गया। दोनों में C जो है वो इक्वल है, मतलब कॉमन है वो। ओके, C जो है वो दोनों में प्रेजेंट है, तो C एंगल कॉमन है। तो हमारा ए टेस्ट से, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, आप लोगों को लिखना है वो, ए टेस्ट से हमारा ये जो दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर मिल गए। सिमिलर मिलने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली जो क्वेश्चन में प्रूफ बोला था, टू प्रूफ, वो उठा के यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको जो ट्रिक बताई, देखा जाए तो आपके पास में अगर ये नहीं भी होता तो भी आप यहाँ से बना सकते थे। देखिए फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स AC यहाँ पे लिख दिए, तो इधर के भी फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स DC लिख दिए। फिर सेकंड और थर्ड अल्फ़ाबेट लिखिए, तो सेकंड और थर्ड, यहाँ पे भी सेकंड और थर्ड लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ये हो जाती है हमारी 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट। ओके, हम लोग 1.4 की तरफ भी आज ही बढ़ रहे हैं। देखते हैं 1.4 में क्या क्या चीज़ें बोली है, वो भी बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए थ्योरम दी हुई है। थ्योरम क्या है? एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो जब 2 सिमिलर ट्रायंगल है हमारे पास में, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिए हुए कि भाई ये 2 सिमिलर ट्रायंगल्स है, और इनका जब इन दोनों ट्रायंगल के रेशियोज निकाले जाते हैं, इनके एरियाज निकाले जाते हैं और उनको रेशियो में किया जाता है, तो उनका रेशियो जो है दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब इनके साइड्स का स्क्वायर वो भी रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, ये फिर इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, उनको भी रेशियो में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर आपको कहीं पे 2 ट्रायंगल सिमिलर दिखते हैं, तो जैसे ही 2 ट्रायंगल सिमिलर दिख गए तो हम लोग तुरंत कह सकते हैं कि ये थ्योरम अप्लाई कर लेंगे वहाँ पे हम लोग, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मतलब अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो है दैट विल बी इक्वल टू देयर स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब उनके साइड्स का स्क्वायर करना। ओके, ये है हमारी थ्योरम। ठीक है, इसके प्रूफ को देखते हैं अभी हम। देखिए उन्होंने जो है ये परपेंडिकुलर जो है गिवन पहले से ही लिखे हुए, साथ ही साथ ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर हम लोगों ने लिखा हुआ है। टू प्रूव में देखिए जैसे कि बोला था, 2 ट्रायंगल का रेशियो एरिया का विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर, BC स्क्वायर एंड QR स्क्वायर, AC स्क्वायर एंड PR स्क्वायर। इस तरीके से हमें ये इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो अब लोग आ जाते हैं, हम अब देखते हैं इसको कि अगर एरियाज जो है हम लोगों ने लिखे हैं, तो सबसे पहले एरिया हम लोग कैसे लिखते थे? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट से। ठीक है, तो हम लोगों ने एरियाज वाली वो की थी कि बेस और हाइट वाला इक्वल, थ्योरम वाला। तो देखिए बेस क्या है? BC, हाइट क्या है? AD। यहाँ पर बेस क्या है? QR, हाइट है PD, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। ओके, ये लिख दिया इधर। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन पे आ जाते हैं, वो कैसे फॉर्म होने वाली है। तो सेकंड इक्वेशन कहीं पे फॉर्म नहीं करनी है आपको। सेकंड इक्वेशन की जगह पे आपको ये जो 2 ट्रायंगल्स है, एक ये और फिर इस तरफ का ये वाला, इनको सिमिलर प्रूफ कर दो आप। तो आपका पास B और Q जो है वो इक्वल है। ओके, क्वेश्चन में गिवन। उसके बाद में हमारे पास में है ये परपेंडिकुलर लाइंस, तो ये 90 डिग्री हो गए, देखिए यहाँ पे। ओके, B और Q इक्वल और फिर उसके बाद में 90 डिग्री। तो ए टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सॉरी सिमिलर हो जाते हैं। तो सिमिलर होने के बाद आप क्या करने वाले हो? AD जैसे कि उन्होंने लिया हुआ है, एक्चुअली कोई भी ले सकते हो, बट जो चीज़ें ज़रूरी है वही ले लो, क्योंकि यहाँ पे AD और PS दिख रहा है, तो इसलिए उन्होंने AD और PS को रेशियो में लिया और AD और PS को AB और PQ के रेशियो में इक्वल कर दिया। हो गया। और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे देखिए शुरुआत में लिखा हुआ था ABC और PQR भी सिमिलर है, तो उनका भी तो रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो ये देखिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तो देखिए पहली इक्वेशन क्या थी हमारी? एरिया वाली इक्वेशन ये। ओके, और
यहाँ पर सेकंड वाले में ए डी और पी एस किससे इक्वल है, तो यहाँ पे जो ए डी और पी एस है इसकी जगह पे मैं लिखूंगा ए बी और पी क्यू, लिख दिया ए बी और पी क्यू। देखिए ए डी और पी एस की जगह पे हम लोग लिख देते ए बी और पी क्यू। ओके, बी सी और क्यू आर की जगह पे भी आप लिख सकते हो ए बी और पी क्यू, तो वो बन जाता है ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, राइट। या फिर इन्होंने जिस तरीके से किया हुआ, इन्होंने क्या किया है कि भाई सेकंड और थर्ड इक्वेशन अगर आप देखते हो तो सेकंड और थर्ड में ए बी और पी क्यू जो है वो दोनों तरफ है, ठीक है। तो इससे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि बी सी क्यू आर जो है वो ए डी पी एस के इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने ए डी पी एस की जगह पे डायरेक्टली बी सी क्यू आर लिखा है, और पहले से बी सी क्यू आर जो है फर्स्ट इक्वेशन में था, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बी सी और क्यू आर का स्क्वायर आ जाता है। अब आगे के जो ये ए बी और ये लिखे हुए हैं, ये क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर बी सी क्यू आर का काम तो हो गया स्क्वायर से, तो ये हो गया, तो अगर ये स्क्वायर है तो इसका भी तो स्क्वायर होगा, तो इसलिए आगे स्क्वायर लिखा हुआ है। और हम लोगों ने थर्ड पार्ट इसका लिखा नहीं था, तो थर्ड पार्ट भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये थियरम है कि ये रहा आपका दो सिमिलर ट्रायंगल्स, और उनका एरिया का जो रेशियो है दैट विल बी इक्वल टू ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है हमारे सब साइड्स का स्क्वायर रेशियो में। ओके, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स। तो देखिए सॉल्व्ड एग्जांपल्स में क्या क्या दिया हुआ है। एग्जांपल 1, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर सिमिलर है, साथ ही साथ उन्होंने एरिया भी गिवन दिया हुआ है कि भाई एरिया एबीसी का है 16 और पी क्यू आर का एक्चुअली पी दिया हुआ है, वहाँ पे आर है, दैट इज़ 25, और हमें ए बी और पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिखेंगे। क्या है, दोनों के एरिया का अपॉन इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, जो कि स्क्वायर हमने बोला था। अब आ जाते हैं आगे, जो जो गिवन है वो लिख देते हैं। भाई एरिया ऑफ ए बी सी दिया हुआ था 16, हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद पी क्यू आर था 25, वो भी लिख दिया हमने, और ए बी और पी क्यू जो है वो यहाँ पे लिख दिया। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि दोनों तरफ स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर इधर जाता है ट्रांसपोज होता है तो बन जाता है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट कितना है आपको सबको मालूम है 4 है, 25 का स्क्वायर रूट कितना है वो है 5, तो स्क्वायर यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे बच गया सिर्फ ए बी और पी क्यू, दैट्स द आंसर। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है टेकिंग द स्क्वायर रूट जैसे। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं, दैट इज रेशियो ऑफ करस्पॉन्जिंग। क्या है ये भाई, स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक, करस्पॉन्जिंग, भाई ये करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, करस्पॉन्जिंग, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज 2:5, रेशियो दिया हुआ है 2:5, और वो भी साइड्स का, ठीक है। उसमें उन्होंने बोला है कि जो स्मॉलर ट्राइंगल है वो है 64 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया, और व्हाट इज द एरिया ऑफ द बिगर ट्राइंगल। ओके, अभी 2:5 दिया हुआ है, बराबर है। तो अगर स्मॉलर ट्राइंगल अगर आपको देखना है तो ऊपर वाला ट्राइंगल जो है अकॉर्डिंग टू द साइड, ये है हमारा ट्राइंगल छोटा वाला, और बड़ा वाला ट्राइंगल जो है वो 5 वाले साइड वाला है। तो हम लोग अगर रेशियो लिखते हैं 2/5 का और सिमिलर ट्राइंगल वाली थ्योरम यूज करते हैं, तो ए बी सी अपॉन पी क्यू आर होता है, और 2 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर होता है। क्यों, क्योंकि हमें साइड के स्क्वायर का रेशियो लिखना था, तो स्क्वायर करना पड़ेगा इसे 2:5 को, तो इनका स्क्वायर करने के बाद वो हो जाएगा 4/25, और उन्होंने जो छोटे ट्राइंगल का बोला है दैट इज 64, तो यहाँ पे 64 हमने न्यूमरेटर में लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर आंसर पता कीजिए। तो ये था हमारा आंसर, ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कुछ 16, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, फाइनल आंसर 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल 3, वहाँ पर कोई मिस्टेक की है क्या करस्पॉन्जिंग के जैसी, बट नहीं की है वहाँ पर उन्होंने बोला है कि ट्रेपीजियम है ए बी सी डी जिसमें पैरेलल है दो साइड्स, डायगोनल है ए सी, और फिर बी डी इंटरसेक्ट होते हैं वो पॉइंट पी पे, इतना कुछ ज़रूरी नहीं है। हम लोगों को डायरेक्टली उन्होंने बोला है ए बी पी और सी पी डी ये इक्वल इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर, ये प्रूव होना चाहिए ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर। तो ठीक है, हम लोग प्रूफ करते हैं इसको अभी। तो कैसे करेंगे,
सबसे पहले हम लोग ओके, यहाँ पे और एक मिस्टेक है, देखिए दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है ABP, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है APB, देखिए। तो ये रॉन्ग है, ये वाला राइट है। ओके, तो आप इसको वापस अरेंज कर लीजिए। कोई नहीं, बहुत इजी है। आपको ये जो दोनों ट्रायंगल्स है, पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स दिया हुआ है उन्होंने, दोनों ऑल्टरनेट या फिर ऑपोजिट एंगल्स भी ले सकते हो एक। वो दोनों लेने के बाद में ए टेस्ट सिमिलरिटी से ये सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। सिमिलर प्रूव होने के बाद में आप इनका रेशियो लिखोगे एरिया का और उनके साइड्स का स्क्वायर कर दो, आंसर आ गया आपका। ओके, इजी था। चलिए, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग आज प्रैक्टिस सेट मतलब आज हम ये लेसन ही ख़त्म कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में पहले 4-5 तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखिए वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो क्या होगा रेशियो ऑफ देयर एरियाज? ये रहा हमारा आंसर, दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.4। रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी, हमें उनका स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट विल बी 3 और 5 का स्क्वायर 9/25। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर देखिए उन्होंने दिया हुआ है क्या दिया है देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है। अभी यहाँ पे हमें लिखना है, अभी देखिए यहाँ पे AB स्क्वायर है, डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। AB स्क्वायर लिखा था तो वहाँ पे के नीचे क्या आएगा PQ, उसका स्क्वायर, राइट। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। हो गया आंसर, छोटा ही था। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं नेक्स्ट, ABC और नीचे क्या आएगा PQR, और उसके बाद में हम लोग करने वाले थे इसको, ये एरिया गिवन है। ओके, हमें AB और PQ फाइंड करना है। एरिया गिवन है, इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व करके दिखाया है इसको। सेकंड था, थर्ड था, एक्चुअली थर्ड आपको अटेम्प्ट करने के लिए बोला है मैंने। मैं इसको बोल देता हूँ कि इसका आपको है ना स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ओके, तो स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका ये जो AB/PQ जो है उसका आंसर आ जाएगा। इसको आप पहले 5 के टेबल से डिवाइड कीजिए, उसके बाद में स्क्वायर रूट निकालिए। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर दिए हुए हैं और उन्होंने यहाँ पे पहले से ही लिखा है 9 इंटू PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ LMN। तो अगर इनको ट्रांसपोज करते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है, ट्रांसपोज कैसे किया करते देखते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रांसपोज करना। फोर्थ में ट्रांसपोज करने के बाद आएगा 16/9 और ये इसके अपॉन में ये आ जाएगा LMN। और फिर एरियाज़ की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि PQ, उनके जो साइड्स का जो स्क्वायर है वो लिख देंगे। उसमें से हमें सिर्फ ये चाहिए क्योंकि QR की वैल्यू फाइंड करनी है हमें और MN की वैल्यू गिवन है, राइट। सॉरी, QR की वैल्यू गिवन है, MN फाइंड करना है। तो हम लोग जब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, 4/3 आ जाएगा। 4/3 आने के बाद में हम लोग QR की वैल्यू 20 डाल देंगे यहाँ से और फिर वापस ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद आपके पास आंसर बच जाएगा 15। तो MN जो है देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिखाया हुआ है, 15 आंसर आता है। ओके, इसको थोड़ा ऐसे रख देता हूँ तो आप लोग जब वीडियो अभी स्टार्ट कर दिए, जब भी स्टार्ट करोगे तो उसी टाइम पे आप सॉल्विंग भी कर लीजिए और आंसर सामने सामने दिख भी जाएगा आपको। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है फिफ्थ क्वेश्चन? दो सिमिलर ट्रायंगल्स है जिनके एरियाज दिए हुए हैं 225 और 81, ऊपर के जैसा ही सेम क्वेश्चन है। ओके, और स्मॉलर साइड है ट्रायंगल की 12 और हमें करस्पॉन्डिंग साइड बिगर ट्रायंगल की फाइंड करनी है। तो ये रहा हमारा, तुरंत आ जाते हैं आंसर पे। ये है हमारे दो एरियाज ऑफ बिगर ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल। क्यों किया है? 225 ज़्यादा बड़ा एरिया है तो बिगर ट्रायंगल वो है, छोटा एरिया मतलब स्मॉलर ट्रायंगल ये है। अभी बिगर ट्रायंगल का साइड 1 स्क्वायर लिख दिया मैंने, उसके बाद साइड 2 स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाने के बाद स्क्वायर रूट होगा। 225 का स्क्वायर होता है 15, 81 का स्क्वायर होता है 9, स्क्वायर रूट होता है 9। फिर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5/3, 3 के टेबल से। तो साइड 1 अपॉन साइड 2 आ गया हमारा 5/3। उन्होंने क्या बोला था कि जो स्मॉलर ट्रायंगल का जो साइड है वो है 12, तो 12 चला गया इधर शिफ्ट, 12 और 3 डिवाइड हो गया, 4 आ गया, 5 और 4 मल्टीप्लाई होकर आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर।
तो हमारी जो बिगर साइड थी वो थी 20 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं भाई सिक्स्थ क्वेश्चन में? तो वो बोल रहे हैं कि दो ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है, तो उनके एरियाज जो है उनका रेशियो दिया हुआ है। ये दोनों का रेशियो देखिए 1/2 दिया है, और उसमें से ए बी और दिया है, और डी ई हमें फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, एरियाज दिया हुआ है 1/2, उनको इक्वल टू करेंगे हम लोग ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, क्योंकि हमें उसमें से डी फाइंड करना था। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2 इंटू ए बी स्क्वायर होगा। ए बी मतलब 4 है, 4 लिखा हुआ है हम लोगों ने भाई यहाँ पे। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद 16 आंसर आएगा। 2 इंटू 16 कर सकते हो, मैंने किया नहीं है क्योंकि यहाँ से जो स्क्वायर है वो अब इधर शिफ्ट होगा और वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। 16 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है भाई 4 होता है, 4 लिख दिया। 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं, इसलिए √2 अंदर बेचारा रह गया। ये हमारा 4√2 फाइनल आंसर। ओके, और अभी हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें सॉल्व करना है। क्या क्या दिया हुआ है देखिए, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ इसको, और देखते हैं कि कैसे है ये। देखिए उन्होंने क्वेश्चन के अंदर पैरेलल बोला है, पी क्यू जो है वो पैरेलल है डी ई से, और फिर पी क्यू एफ ट्राइंगल का जो एरिया है वो है 20, पी एफ जो है वो 2 टाइम्स डी पी, पी एफ जो है इट इज़ 2 टाइम्स डी पी, और इन्होंने बोला है डी पी जो है भाई उसको एक्स अज्यूम कर लो, तो चलो ये एक्स है, तो ये 2 टाइम्स डी पी था, मतलब ये 2x होगा, पी एफ 2x हो गया। टोटल कितना हो गया? ये 3x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डी पी प्लस क्या आना चाहिए? डी एफ इज इक्वल टू, ये जो पूरा डी से लेके एफ तक था, डी पी तो आ चुका है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक पी एफ लिखना बाकी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी एफ। उसके बाद में क्या लिखना है? डी पी है एक्स, और फिर ये है 2x, फाइनल आंसर 3x। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग एफ डी ई ट्राइंगल में। एफ डी ई देखिए, एफ से डी फिर ई, बड़ा ट्राइंगल, और उसके बाद में एफ पी ओ। तो उसमें उन्होंने बोला है कि ये वाला जो एंगल है वो करस्पॉन्डिंग है, और उन्होंने ब्लैंक छोड़ा है, तो एफ पी क्यू वहाँ पर लिखेंगे हम लोग, एफ पी क्यू, दो करस्पॉन्डिंग। वैसे इस साइड का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? एफ क्यू पी, एफ क्यू और पी, हो गया। दो यहाँ पे हो गए हमारे सॉल्व। अब आ जाते हैं आगे, क्या बोला है आगे? एरियाज बोले 2, तो अभी हम लोगों को 3x क्या मिला था? डी एफ बराबर, मतलब एफ डी, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ डी का स्क्वायर, और नीचे है पी एफ दैट इज एफ पी, यहाँ पे जो पहले दो अल्फ़ाबेट है एफ या पी एफ या एफ पी का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर करने के बाद ये देखिए यहाँ पे 3x का स्क्वायर और 2x का स्क्वायर किया हुआ है, 9/4 आंसर आ गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि एफ डी ई इज इक्वल टू 9/4 एफ पी क्यू लिखा है उन्होंने, एफ पी क्यू। एफ पी क्यू की कहीं पे वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के अंदर? तो हाँ, ये देखिए यहाँ पे 20 यूनिट्स बोला था, तो हम लोग यहाँ पे एफ पी क्यू की वैल्यू जो है यहाँ पे डालेंगे 20, डिवाइड होके क्या आंसर आएगा? 4 से 5, 9 5 ज़ा 45, ये आ गया एफ डी ई। ओके, तो एफ डी ई जो है ये बड़ा ट्राइंगल, ये है हमारा 45। ओके, उसमें से जो ये छोटा था ट्राइंगल ये था 20, अगर ये माइनस कर दूंगा तो आपके पास बचा हुआ जो है ये ब्लू कलर में, सॉरी दूसरे कोई कलर में करके देख लेते हैं हम लोग। ये जो ट्राइंगल बचा हुआ, जो क्वाड्रिलेटरल टाइप बचा हुआ है, उसका आंसर आएगा 25। ओके, तो एफ डी ई आ गया था आपका 45, और ये एफ पी क्यू है 20, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है क्वाड्रिलेटरल दैट विल बी 25। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है ये सॉल्व। इसके बाद जो प्रॉब्लम सेट है वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। तो जितने भी हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चंस किए सारे के सारे, आई थिंक एक भी हम लोगों ने स्किप किया नहीं है इसके अंदर। तो ये लेसन आप अच्छे से कीजिए, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है ये, सॉल्विंग बहुत सारी आती है इसमें की। प्रैक्टिस करते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।